हिम्मत ना हार, कभी हौसला रख अपनी मेहनत पर। हिम्मत ना हार, कभी हौसला रख अपनी मेहनत पर। ये कामयाबी की शिखर भले ही थोड़ी ऊंची है। ये कामयाबी की शिखर भले ही थोड़ी ऊंची है। अगर जज्बा है पहुंचने का तो मिलती है हर कीमत पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज यह मेरा वैद्युत रसायन का 7वां सेशन होगा। सातवां सेशन। इससे पहले के 6 सेशन मैंने जो है अपने इसी YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जो है जाकर आप सभी देख सकते हैं। और यदि इन 6 सेशन को आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इसके 7वें सेशन पर अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको जो भी पढ़ाया था, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। यानी तात्पर्य यह है कि किसी बिलियन के यदि तनुता बढ़ाई जाए और बढ़ाते यानी अधिक मात्रा में बढ़ा दी जाए और बढ़ाते ही जाए तो वह जो उसकी तनुता होती है वह अनंत की तरफ भाग जाती है। किसकी तरफ? अनंत की तरफ। मतलब होता है कि जहाँ विलायक की मात्रा काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ा दी जाए तो तनुता जो है कहाँ पहुँच जाती है? अनंत की तरफ। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है। सही बात है, क्योंकि आयनों की जो गतियां होती हैं या आयनों की जो संख्या होती है सबसे पहले बढ़ती है। इसलिए जब आयनों की गतियां या संख्या बढ़ती है तो तुल्यांकी चालकता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तुल्यांकी चालकता पहले बढ़ती है और बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है। पहले बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अब आगे कह रहा कि इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। कह रहा कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में यदि उसकी तनुता आप बढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक ना। यदि आप उसकी डायलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ाने पर पहले तो क्या होगा, उसकी तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ेगा। इसको याद करते चलिए। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता आप बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ाने पर उस पर प्रभाव पहले पड़ेगा कि उसकी तुल्यांकी चालकता का मान पहले क्या होगा? बढ़ेगा। और फिर बढ़ते बढ़ते एक समय क्या आ जाएगा? वह स्थिर हो जाएगा। और स्थिर हुए जो है तुल्यांकी चालकता के मान को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को लैम्डा 0 या फिर लैम्डा इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैं जूम करूं, ध्यान दीजिएगा, लिखा है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर उसकी तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। पहले मान क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। करा कि इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैम्डा 0 या लैम्डा इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। इसकी परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को उसकी बैक कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, कह रहा कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, एक बार मैं और दोहरा दूं, यदि आप किसी विलयन में विलायक की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पानी और चीनी का विलयन है तो पानी की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले विलयन तन होगा और फिर इसकी तनुता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी
कि तनुता बढ़ाने के साथ साथ सबसे पहले जो इसमें तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी, और तुल्यांकी चालकता बढ़ने के बाद धीरे धीरे जब आप इसकी तनुता और भी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो तुल्यांकी चालकता जो है एक स्थान पर जाके स्थिर हो जाएगी, और इस स्थिर हुए मान को आप क्या कहेंगे, आप स्थिर हुए मान को जो है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहेंगे, और आप इसे जो है लैम्डा 0 या लैम्डा इनफाइनाइट से दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो है सेम उसी प्रकार का, एकदम सेम उसी प्रकार का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जो कि आपकी दूसरी हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सेम वही टॉपिक, केवल जहाँ जहाँ पर तुल्यांकी चालकता है वहाँ वहाँ पर आपको मोलर चालकता शब्द का प्रयोग करना है। मैं फिर से बोलूँ, जहाँ जहाँ पर तुल्यांकी चालकता है वहाँ वहाँ पर आपको मोलर चालकता शब्द का क्या करना है, प्रयोग करना है। आपकी परिभाषा जो है पूरी तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है पहले बढ़ती है। देखिएगा, मोलर चालकता उसमें भी था, तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती पहले क्या होती है, बढ़ती है ना। पहले जो है मोलर चालकता बढ़ेगी और एक अधिकतम मान प्राप्त करके, नया शब्द आया है, एक अधिकतम मान प्राप्त करके जो है स्थिर हो जाती है। मोलर चालकता में ये शब्द आप हमेशा याद रखेंगे कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है और एक अधिकतम मतलब उच्च से उच्च शिखर का मान प्राप्त करके क्या हो जाती है, वहीं पर स्थिर हो जाती है। जहाँ पे स्थिर हो जाती है इस मान को हम क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर वैद्युत चालकता कहेंगे, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहेंगे। इस मान को हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहेंगे। कह रहा कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि एक अधिकतम मान प्राप्त करके वहीं पर मोलर चालकता स्थिर हो जाती है, और जहाँ पर स्थिर हो जाती है चालकता उसी मान को जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे कह रहा कि म्यू 0 या म्यू नॉट, या इसे जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि इसे म्यू नॉट या म्यू 0, या एक शब्द और है म्यू इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा या लैम्डा 0 या लैम्डा इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार से अनंत तनुता पर मोलर चालकता को म्यू 0 या म्यू इनफाइनाइट से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये दोनों आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए अब जो है इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहला कि मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध। अगला है टॉपिक मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध। इसमें आपको कई सारी बातें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके बिल्कुल काम की होंगी। इसमें आप कई सारी बातें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और ये सारी बातें आपके बिल्कुल किसकी होंगी, काम की होंगी। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं। तो देखिएगा, लिखा है कि मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध, ये हमारी हेडिंग होगी। अब कह रहा कि किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। ये बात सही है दोस्तों, जैसे जैसे आप किसी विलयन की तनुता बढ़ाते जाएंगे उसकी मोलर चालकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और तनु क्या है, तनु जो है तनुता और सांद्रता एक विलयन के जो है गुण होते हैं। तो कह रहा किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके तनुता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है।
किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी तनुता बढ़ाने के साथ साथ क्या हो जाती है, साथ साथ बढ़ती है। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, तनुता बढ़ने के साथ साथ, तनुता बढ़ने के साथ साथ यानी यदि चीनी और पानी का विलयन है तो पानी आप बढ़ाते जा रहे, चीनी जो है कम होती जा रही है, तो यहाँ पे तनुता बढ़ती जा रही है। और तनुता जब आप बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ने के साथ साथ जो है चालकताओं की वृद्धि प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अधिक होती है। ये सही बात है। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी तुलना में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में जो है क्या होता है, उनकी चालकताओं में अधिक वृद्धि होती है, उनकी चालकताओं में अधिक वृद्धि होती है। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी तुलना में वैद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना में जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, कह रहा कि उनकी चालकताओं में क्या होती है, तनुता बढ़ाने के साथ साथ वृद्धि होती है। जैसे मतलब आप किसी भी एक प्रबल वैद्युत अपघट्य का विलयन ले रहे हैं, दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य का, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है ध्यान दीजिएगा, इसकी तनुता बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तनुता, ये प्रबल है और ये दुर्बल है, इसकी तनुता आप बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी भी तनुता बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है ना दोस्तों, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन है उसकी चालकताओं में जो है, उसकी चालकता में तीव्र वृद्धि होगी। क्या होगी, तीव्र वृद्धि, जबकि उसकी तुलना में प्रबल वैद्युत अपघट्य के चालकताओं में वृद्धि तीव्र नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों में मोलर चालकताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनमें मोलर चालकताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में मोलर चालकताएं अति तीव्र वेग से बढ़ती हैं, जो कि ऊपर वाले पॉइंट ने बताया। अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में मोलर चालकताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, और यह निम्न समीकरण के अनुसार होती हैं। एक समीकरण आपको दिया गया है, आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यह आपको सांद्रता और मोलर चालकता में संबंध स्थापित, जहाँ भी संबंध स्थापित करने की बात आएगी वहाँ पे इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको इस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है, इस फार्मूले को तैयार कर लीजिए। ये म्यू वी, जहाँ आप जानते हैं कि म्यू बराबर मोलर चालकता, वी बराबर आयतन, म्यू वी इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, एक मिनट देखिएगा, म्यू वी इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस बी अंडर रूट सी, म्यू वी इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस बी अंडर रूट सी जो है यह सांद्रता और मोलर चालकता में संबंध स्थापित करने का फार्मूला है। म्यू वी बराबर म्यू जीरो माइनस बी कनड़ी में या अंडर रूट सी, यह जो है मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध स्थापित करने का फार्मूला है। ठीक है ना। अब इस फार्मूले को कुछ और कहते हैं, जरा उसको जान लेते हैं। इस फार्मूले को क्या कहते हैं, यही फार्मूला है दोस्तों, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, म्यू वी इज इक्वल टू, कह रहा कि म्यू जीरो माइनस बी अंडर रूट सी। अब जरा सा चलते हैं, देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि इस समीकरण को हकेल डिबाई ऑन सेगर, हकेल डिबाई, इस समीकरण को हकेल डिबाई ऑन सेगर समीकरण कहते हैं। नाम याद करिएगा,
कह रहा कि इस समीकरण को हकेल-डिबाई-ऑन-सेगर समीकरण कहते हैं। हकेल-डिबाई-ऑन-सेगर समीकरण भी कहते हैं। यानी हकेल-डिबाई-ऑन-सेगर समीकरण मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध स्थापित करने का फार्मूला है। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप एक बात मान के चलिए कि यह जो फार्मूला है यह आपके सांद्रता और मोलर चालकता जैसे सवालों को लगाने में आपकी बहुत अधिक सहायता करेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब जो है देख लेते हैं कि ये जो आपका फार्मूला है म्यू वी बराबर म्यू जीरो माइनस बी अंडर रूट सी, इसमें कौन सी चीज़ क्या है। तो जो देखिए म्यू वी है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तो देखिएगा जो म्यू वी है वो वी तनुता पर मोलर चालकता है। वी तनुता पर क्या है, मोलर चालकता। वी तनुता पर, क्योंकि म्यू बराबर मोलर चालकता होता है और वी, तो ये वी तनुता पर, इसका आयतन वी हो गया है। तो कह रहा कि वह जो है वी तनुता पर मोलर चालकता। अब यहाँ पर अब देखिएगा म्यू जीरो है, म्यू जीरो या म्यू इनफाइनाइट को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। म्यू जीरो या म्यू इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जैसा कि आपको इससे पहले परिभाषा में बताया गया। और बी यहाँ पर आपका क्या है, बी है यहाँ पर नियतांक। बी क्या है, एक नियतांक है। और सी क्या है, सांद्रता है, विलयन की सांद्रता। फिर से मैं समझाऊं, म्यू वी तनुता पर मोलर चालकता है। म्यू जीरो जो है ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बी क्या है, यह जो है नियतांक है। और सी क्या है यहाँ पर, सांद्रता। एक बार फिर से दोहराया जाए, म्यू वी तनुता पर मोलर चालकता, म्यू जीरो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और बी जो है यहाँ पर नियतांक है। और सी क्या है, यहाँ पर सी जो है सांद्रता है। अब जरा सा देखिएगा ध्यान से, आपका फार्मूला जो था, जो आपने फार्मूला लिखा था, उस फार्मूले में आपने क्या क्या लिखा था। आपने लिखा था म्यू वी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा था म्यू वी इज इक्वल टू, उसके बाद आपने लिखा था म्यू जीरो माइनस बी अंडर रूट सी। अब यही आपका फार्मूला था। इस फार्मूले में देखिए वी बराबर तो आप जानते हैं कि मोलर चालकता होता है। अगर वी लग गया तो वी तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका म्यू है, म्यू नाट अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। बी यहाँ पर क्या है, नियतांक है। और अंडर रूट सी क्या है, किसी भी विलयन की सांद्रता है। तो आज मैंने यहाँ पर आपको इतने टॉपिक पढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा। आज आपको अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध, इन तीनों टॉपिक्स में यदि आपको कोई दिक्कत हो, आपकी पढ़ाई में इन तीनों टॉपिक्स में कुछ भी आप जो है फंस रहा हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई मुझे लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह जो है वैद्युत रसायन से यह सेशन बहुत ही कारगर होगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।